या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, नक्षत्र ज्ञान कार्यक्रम में आपका स्वागत। नवरात्र चल रहे, शारदीय नवरात्र, माँ पराम्बा भगवती की चारों ओर पूजा हो रही है, अर्चन वंदन, लोग प्रार्थना कर रहे हैं लंबी लंबी लाइनों में लग करके। आज चौथा दिन है और माँ पराम्बा भगवती के साथ साथ में अधिष्ठात्री देवी माँ कूष्मांडा का पूजन अर्चन वंदन चल रहा है। माँ भगवती के समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न करने की क्षमता है, उदर से अंड तक, इसीलिए माँ भगवती को कूष्मांडा कहा गया है। तो भगवती का पूजन अर्चन वंदन आप दुर्गा जी के रूप में तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर आप अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी पूजन करेंगे तो आनंद आएगा। किस प्रकार से पूजन करते हैं? मन में हाथ संकल्प करके, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, श्रद्धा विश्वास से संपन्न होकर के। ये नहीं कोई तमाशा नहीं देखने जाते। मंदिर में आप जाते, बड़े बड़े सिद्ध पीठ जाते, शक्ति पीठ जाते, वहां तमाशा नहीं देखने। वहां तो एकांत में ऐसे हाथ जोड़ करके, भीड़ भाड़ हो तब भी हाथ जोड़ के, आंख मूंद करके, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, माँ पराम्बा भगवती का स्मरण। और नवरात्र इसीलिए तो आते हैं, विशेष ओरा प्रदान करने के लिए, विशेष ऊर्जा प्रदान करने के लिए नवरात्र होते हैं, शक्ति प्रदान करने के लिए। 4 नवरात्र होते हैं पूरे वर्ष में, 2 गुप्त नवरात्र और एक चैत्र वासंतिक नवरात्र और दूसरा ये आश्विन। तो हम सब लोग मिलकर के माँ पराम्बा भगवती का पूजन अर्चन वंदन करें, समाज सुखी हो, राष्ट्र समृद्धिवान बने, इसकी भी संकल्पना करें। और हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा कि मैंने संकल्प लिया था, 9 दिन तक वास्तु के 9 टिप्स आपको दिए जाएंगे। नक्षत्र ज्ञान के अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय नीरज शर्मा जी आज आपको नया टिप्स देंगे। और ये टिप्स अगर आप याद रखेंगे ना और इसको परिपालन करेंगे निर्देशों का, तो निश्चित रूप से आपको सुख और शांति मिलेगी। कहीं विशेष पैसे नहीं खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। आप इसी टिप्स को अगर ध्यान रखेंगे तो कार्य कर सकते हैं। आदरणीय बताइए। आज का जो टिप है मेरा किचन के ऊपर है। हम लोग सारा घर का जितना भी काम होता है, किचन बहुत इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए ज़्यादातर समय किचन के अंदर ही जाता है। तो किचन से रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं या कुछ उनसे रिलेटेड जो टिप्स हैं, मैं आज आपको शेयर करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा वास्तु है बहुत पुराना, 5000 साल पुराना विद्या है। उस समय वास्तु की जो स्थिति थी, जो जिस हिसाब से डिज़ाइन किया था, आज भी वो बहुत सारी चीज़ें हमारे इसमें एनवायरनमेंट के हिसाब से अप्लाई होती हैं। तो वास्तु के हिसाब से किचन की जो हमारी डायरेक्शन है वो किधर होनी चाहिए, इसमें लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। सीधा सीधा फार्मूला है, वास्तु की जो किचन है वास्तु के हिसाब से वो साउथ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। क्योंकि क्यों होनी चाहिए, अब इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। क्योंकि वास्तु बिल्कुल साइंस के साथ मिलता हो जाता है। क्योंकि हम सूर्य की दिशा बदल नहीं सकते, जो हवाएं चलती हैं उनकी दिशा नहीं बदल सकते। तो उस हिसाब से जब हमारी ज़्यादातर पूरे साल हमारे यहाँ भारतवर्ष में पछुआ हवा चलती है। पछुआ हवा जब चलती है तो अगर दक्षिण पूर्व में हमारी किचन है तो हवा का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ निकल जाता है और वो पूरे घर में उसका जो स्मेल है किचन की नहीं आती है। तो यही एक मेन कारण है कि दक्षिण पूर्व दिशा में किचन को रखा जाता है। ये बहुत साइंटिफिक रीजन है। इसको समझते हुए हमें अपने घर के अंदर किचन का रखना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर वेंटिलेशन, आजकल साइंस ने बहुत प्रगति कर दी है, तो उसके वेंटिलेशन का सिस्टम ऐसे डिजाइन करें जिससे कि जो बैड एयर है, जो खाने की जो स्मेल है, पूरे घर में ना फैले। दूसरी बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किचन का जो चूल्हा है किस दिशा में होना चाहिए, दक्षिण दिशा में होना चाहिए। काम करते हुए हमारा जो मुंह है हमारा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और सबसे बड़ी बात है कि किचन में कभी भी झूठे बर्तन नहीं रहने चाहिए। देखा जाए कि आजकल जैसे मेड्स काम करती हैं और घर में पड़े रहते हैं, पता चला कि रात को नहीं आए, सुबह को आ रही हैं, पूरी रात को उसमें खुले बर्तन और गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, तो उसमें राहु का वास होता है। राहु के वास के कारण किचन में राहु का अगर वास है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। खाने के अंदर जो हमारा सामान रखा था उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेटर है कि जैसे हमारे खाली बर्तन मतलब झूठे बर्तन उसमें ना रहें, तुरंत उन बर्तनों को साफ सुथरा, रात में तो कम से कम झूठे बर्तन किचन में नहीं रहने चाहिए। ये बहुत बड़ा दोष होता है। आजकल के लोगों को इस चीज़ पर ध्यान देते हुए
और इसका ध्यान रखना चाहिए, यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो रसोई घर मुख्य होता है भाई साहब, वही तो भोजन बनता है, वही भोग लगता है भगवान को, और वही जब आप खाते हैं तो जिस प्रकार अन्न खाते, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक देसी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए रसोई का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र के अवसर पर नक्षत्र ज्ञान के माध्यम से आपको वास्तु टिप्स दी जा रही है, चाहे वो अपना यूट्यूब हो, चाहे अपना वो फेसबुक हो, नक्षत्र ज्ञान के नाम से आप सर्च करेंगे, और हमारी साइट भी है नक्षत्रज्ञान.com, इस नाम से हमारी साइट भी है, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। और विशेष रूप से अगर कोई चर्चा करना चाहे तो आचार्य जी को टेलीफोन नंबर चल रहा है नीचे, आचार्य जी को टेलीफोन कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।